गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय क्लास। आज हम रचना शायरी के दूसरे नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोष्ट अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कोष्ट के बारे में स्टडी किया था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोष्ट अंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोष्ट अंग, एज द नेम सजेस्ट, कोष्ट में रहने वाले जो अंग हैं उसे हम कोष्ट अंग कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है, कोष्ठे कोष्ठस्य व अंगानि। अभिनव शारीरम में इसकी डेफिनेशन दी गई है, कोष्ठे कोष्ठस्य व अंगानि, मतलब वे अंग जिनका संबंध कोष्ठ से हो। अर्थात जो अंग, हमने कोष्ठ पहले पढ़ लिया है, कोष्ठ को हम मॉडर्न में किससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी की कैविटीज़ हैं, हमारी जो उरो गुहा है, उदर गुहा है ना, थोरेसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी, उसे हम कहते हैं। हमारा जो ट्रंक रीजन है जिसमें हमारा महास्रोत सिचुएटेड होता है, उसे हम कोष्ठ कहते हैं। और उस कोष्ठ में जो अंग सिचुएटेड होते हैं, जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, उसे हम कोष्ठ अंग कहते हैं। तो कोष्ठे कोष्ठस्य व अंगानि, जैसा कि लिखा हुआ है, वे अंग जिनका संबंध कोष्ठ से हो, मीन्स जो अंग उरो गुहा और उदर गुहा में पाए जाते हैं उन्हें कोष्ठ अंग कहते हैं। तो अगर हम इफ़ वी कंपेयर विद दिस टू द मॉडर्न, then the coast tongue can be compared with the visceral organs which are situated in the abdominal cavity, thoracic cavity and the pelvic cavity. Okay, so this is the coast tongue, the organs which are situated in the coast, that are called as coast tongue, right? So this was the definition. Now इसकी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कोष्ठ अंगों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार कोष्ठ अंग अलग अलग संख्या में बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य चरक के मत अनुसार। तो आचार्य चरक ने कोष्ठ अंग 15 बताए हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोष्ठ अंग कितने बताए हैं, 15। और ये इसके श्लोक से डिनोटेड है। इन्होंने चरक शारीर अध्याय 7 में ये दिया गया है। कोष्ठ अंग 15 कोष्ठ अंग बताए गए हैं चरक, आचार्य चरक ने शारीर अध्याय 7 में। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह काम आएगा जहाँ पर इसमें जितने भी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे उन ऑर्गन्स के डिस्क्रिप्शन में आप ये श्लोक डाल सकते हो। तो जो श्लोक क्या कहता है, पंचदश कोष्ठ अंगानि, पंचदश का मतलब होता है 15, ठीक है। पंचदश कोष्ठ अंगानि तद्यथा, 15 कोष्ठ अंग इस प्रकार से है। नाभिश्च हृदयम च क्लोमम च यकृत च प्लीहा च वृक्कौ च वस्ति च पुरीश आधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदम च अधरगुदम च शूद्रांतरम च स्थूलांतरम च वपावहनम च इति, ठीक है। नाभिश्च, नाभि मतलब अम्लाइकल कॉर्ड, हृदय। क्लोम का मतलब होता है, क्लोम एक डिस्प्यूटेड वर्ड है, इसके कई मीनिंग्स हैं। जैसे इसको सीकम लिया जाता है, इसको पैंक्रिया से भी कंपेयर किया जाता है, इसको ट्रेकिया से भी कंपेयर किया जाता है। तो हृदयम च क्लोमम च, यकृत लीवर हो गया, प्लीहा स्प्लीन हो गया, वृक्क हो गया, हमारी वृक्कौ लिखा हुआ है तो दोनों किडनीज आ जाएंगी यहाँ पे। वस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। पुरीश का जो आधार है वो हमारा जो है सिग्मॉइड कोलोन है। आमाशयश्च पक्वाशयश्च हमारा स्टमक है, कोलन है। उत्तरगुदम अधरगुदम रेक्टम है, एनस है। शूद्रांतरम च स्थूलांतरम च लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और वपावहनम का मतलब है पेरिटोनियम। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, the 15 कोष्ठ अंगास आर डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य चरक। सो आचार्य चरक की कोष्ठ अंगों की संख्या याद रखनी है। और इसमें जितने भी ऑर्गन्स बताए गए हैं, नाभि, हृदय, क्लोम, तो पेपर में जो भी कोई टॉपिक आता है, जैसे हृदय के बारे में आता है या आमाशय के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आपको, या फिर शूद्रांतरम स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वस्ती एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, वृक्क जो है, किडनीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये श्लोक, क्योंकि इन सब की गणना आचार्य चरक ने 15 कोष्ठ अंगों में की है, तो आप ये श्लोक उसमें भी डाल सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ श्लोक है, आपको ये याद करना है। चरक शारीर अध्याय 7 का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या में सबसे पहले आचार्य चरक ने 15 कोष्ठ अंग बताए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने 8 कोष्ठ अंगों का वर्णन किया है, जो कि हमने कोष्ठ में जो श्लोक पढ़ा था हमने, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के अध्याय 2 में कोष्ठ के डेफिनेशन देते हुए जो श्लोक बताया था, वही श्लोक इसमें लगाना है। स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडुक फुफ्फुसश्च इति कोष्ठ इति अभी दीयते। तो आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार जो कोष्ठ अंग है वो 8 है। मतलब आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान 3 हो गए, मूत्र स्थान, रुधिर स्थान 5 हो गए,
और हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, और ये 3 हो गए। तो ये इस प्रकार से 8 जो स्थान बताए गए हैं, ठीक है। इन्होंने स्पेशली ऐसे आमाशय, पक्वाशय ऐसा नहीं बताया है। इन्होंने बताया आम का स्थान, अग्नि का स्थान, पक्व स्थान जहाँ पे यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मूत्र स्थान जो हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इससे लिया जाएगा, रुधिर स्थान हमारा पूरा जो ये हमारा लीवर है, स्प्लीन है, ये सारा जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होती है वो सब पूरा सिस्टम वो लिया जाएगा। हृदय है, उंडुक है, सीकम, फुफ्फुस है, लंग्स। तो ये जो स्थान है, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान, रुधिर स्थान, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, इनको कोष्ठ कहे जाते हैं, ये कोष्ठ कहे जाते हैं। तो यहाँ जो जहाँ पर ये स्थान सिचुएटेड है उसे कोष्ठ अंग कहा जाएगा। तो आचार्य सुश्रुत ने जितने कोष्ठ होंगे उतने ही कोष्ठ अंग होंगे, तो यही श्लोक बताएंगे इसमें। तो आचार्य चरक ने 15 कोष्ठ अंग बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 8 कोष्ठ अंग बताए हैं। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये जहाँ पर भी आप कोई ऑर्गन लिखोगे, अगर मूत्र स्थान को एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई टॉपिक है या फिर कोई लीवर है, स्प्लीन है हमारा कुछ आता है, या फिर हृदय आता है, फुफ्फुस आता है, तो आप उसमें ये वाला श्लोक डाल सकते हो। ये सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 2 का श्लोक है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग माने हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार। जो हमारे वाग्भट हैं, वृद्ध वाग्भट हैं, अष्टांग संग्रह, उन्होंने अपने शारीर अध्याय 5 में कितने कोष्ठांग बताए हैं। एक्चुअली इन्होंने किसी निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं किया है, जैसा कि इनके श्लोक से पता चलता है। तेषु प्रतिबद्धानि कोष्ठ अंगानि हृदय, यकृत, प्लीहि, फुफ्फुस, उंडुक, वृक्क, आंत्र आदिनि। तो इन्होंने शारीर अध्याय 5 में कि कोष्ठ अंग कौन से बताए हैं, हृदय, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडुक, वृक्क, आंत्र आदिनि। वृक्क है, आंत्र है, आदिनि लिख दिया इन्होंने, है ना। कोई डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट नहीं किया। आदि शब्द से जो है ये पता चलता है कि और भी हैं। तो इन्होंने कोई निश्चित संख्या का उल्लेख इसमें नहीं किया है। तो अष्टांग संग्रह का आप ये श्लोक लिखोगे, तेषु प्रतिबद्धानि कोष्ठांगानि हृदय, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडुक, वृक्क, आंत्र आदिनि। तो ही हैज़ नॉट डिस्क्राइब द पर्टिकुलर संख्या ऑफ द कोष्ठांग। नाउ नेक्स्ट कम्स द अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय हैज़ गिवन 11 कोष्ठांग, ठीक है। इन्होंने कौन से माने हैं, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, फुफ्फुस, उंडुक, डिम्ब, आंत्र, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है 11 कोष्ठ अंग है। वही जो चरक के थे, नाभिश्च, हृदयम च, क्लोमम च, यकृत च, प्लीहा च, वृक्कौ च, वस्ति च, वहाँ तक तो यही लिखेंगे। बाकी उंडुक और फुफ्फुस ये सुश्रुत में से ले लेंगे, और डिम्ब और आंत्र ये इन्होंने अलग माना है। तो इस प्रकार से जो है ये 11 कोष्ठ अंग माने हैं अष्टांग हृदय ने, ठीक है। अब चलते हैं आचार्य काश्यप। तो आचार्य काश्यप ने 13 कोष्ठांग माने हैं। इनका भी पहले नाभिश्च, हृदयम च, क्लोमम च, यकृत च, प्लीहा च, वृक्कौ च, वस्ति से जो हमने श्लोक चरक का बताया था, वहीं से ये पहले वस्ति तक उठाने हैं। उसके बाद अमाशय, पक्वाशय, गुद, शूद्र आंत्र और स्थूल आंत्र और वपा, इस प्रकार से जो है वो ये 13 इन्होंने माने हैं। तो ये तो यहाँ तक सेम रहेगा, बाकी ये थोड़ा सा डिफरेंस है आगे, ये आपको याद करना है। इसमें वस्ति के बाद अमाशय, पक्वाशय, गुदा, शूद्र आंत्र, स्थूल आंत्र और वपा, इस प्रकार से ये 13 है। श्लोक आप चाहो तो श्लोक जो है ये याद कर सकते हो, लेकिन ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, ठीक है। तो श्लोक मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 2 श्लोक चरक के और सुश्रुत के यही याद कर लें और अष्टांग संग्रह का याद कर लें, तो दैट विल बी मच इनफ, ओके। ये बहुत सफिशिएंट रहेगा कोष्ठांग में लिखने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो हमारे उदर प्रदेश के कोष्ठ अंग होंगे वो होंगे हमारे ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। उरह प्रदेश के कोष्ठ अंग होंगे ऑर्गन्स ऑफ थोरेसिक कैविटी। कंठ प्रदेश के कोष्ठ अंग होंगे हमारे ऑर्गन्स ऑफ द नेक। और अगर हम स्पेसिफिक सिस्टम की बात करें तो जैसे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके कोष्ठ अंग कहे जाएंगे। पाचन संस्थान के कोष्ठ अंग, तंत्रिका संस्थान के कोष्ठ अंग मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा तो ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ कोष्ठ अंग, ठीक है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन, है ना, ऑफ कोष्ठ अंग। कोष्ठे कोष्ठस्य वा अंगानि, एंड देन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यज यू विल राइट डाउन द पर्टिकुलर नंबर्स जो उन्होंने माने हैं। जैसे आचार्य चरक ने 15, आचार्य सुश्रुत ने 8, अष्टांग संग्रह ने कोई स्पेसिफिक संख्या नहीं दी है, अष्टांग हृदय ने 11 और काश्यप ने 13। तो ये हमारा जो है कोष्ठांग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम आशय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।